चैनल ऑन इंजीनियरिंग फ्रॉलिक। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस प्रॉब्लम एंड विद दिस वी आर गोइंग टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग। सो सबसे पहले हम इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? गिवन टू सबसिक्वेंसेस, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस प्रेजेंट इन बोथ ऑफ देम। तो हमें गिवन क्वेश्चन में दो स्ट्रिंग हो गए और उस स्ट्रिंग में से हमें लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस फाइंड करने गए, मतलब लॉन्गेस्ट कॉमन स्ट्रिंग फाइंड करने गए और उसका लेंथ फाइंड करने गए, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूलास है, यहाँ पे तीन कंडीशन है और तीन कंडीशन के ऊपर बेस्ड यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे दो स्ट्रिंग यहाँ पे लिए है। यहाँ पे एक्स स्ट्रिंग, यहाँ पे ए बी बी सी डी जी एफ ये स्ट्रिंग है और वाई स्ट्रिंग क्या है, यहाँ पे बी बी ए डी सी जी एफ। तो हमें यहाँ पे ये दोनों स्ट्रिंग में से कॉमन सब सीक्वेंस फाइंड करने का है जिसका लेंथ सबसे लॉन्गेस्ट हो, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि बताएं कि यहाँ पे दो स्ट्रिंग है एक्स और वाई, इनमें बहुत सारे सबसिक्वेंस पॉसिबल है, राइट। तो इन सब का लेंथ भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हमें सिर्फ वही सीक्वेंस फाइंड करने का है जिसका लेंथ सबसे ज़्यादा हो, राइट। तो यहाँ पे एट द एंड हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो अभी यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इस तरह से आपको एक चार्ट बनाने का है सिंपली। तो ये चार्ट मैं आपको बताऊँगा कि कैसे बनाया मैंने। तो यहाँ पे ध्यान में क्या रखने का है, यहाँ पे सबसे पहले आपको LCS लिखने का है। बाद में यहाँ पे जो भी सीक्वेंस दिया होगा वो आपको इस तरह से यहाँ पे सिंपली कॉलम में यहाँ पे कॉपी करने का है और यहाँ पे रो में आपको कॉपी करने का है इस तरह से। यहाँ पे कॉलम में आप कुछ भी आइदर एक्स ले सकते हो स्ट्रिंग, नहीं तो वाई भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने यहाँ पे एक्स स्ट्रिंग यहाँ पे कॉलम में डिफाइन किया है और वाई स्ट्रिंग को यहाँ पे मैंने रो में डिफाइन किया है यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक यहाँ पे ज़ीरो का एक कॉलम बनाने का है, इन द सेम वे यहाँ पे ज़ीरो का भी एक रो बनाने का है। तो बाद में ज़ीरो, बाद में एक्स का स्ट्रिंग एज इट इज़ आपको कॉपी करने का है, ए बी बी सी डी जी और एफ इस तरह से। और वाई में भी आपको सेम यहाँ पे ज़ीरो का एक रो बनाने का है और यहाँ पे बी बी ए डी ई सी जी एफ इस तरह से आपको लिखने का है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या है, ये कंडीशन चेक करने का है। इफ़ सी ऑफ आई जे इक्वल टू ज़ीरो, सी ऑफ आई जे इक्वल टू ज़ीरो इफ़ आई इक्वल टू ज़ीरो और जे इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर यहाँ पे आइदर रो और कॉलम में कॉलम का वैल्यू अगर ज़ीरो होगा तो आपको पूरी रो को या फिर पूरे कॉलम को आपको ज़ीरो फिल करने। तो यहाँ पे ये ज़ीरो यहाँ पे कॉलम में यहाँ पे ज़ीरो प्रेजेंट है तो आपको पूरी कॉलम को यहाँ पे ज़ीरो फिल करने का है। तो ज़ीरो 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 इस तरह से। और यहाँ पे रो में ज़ीरो प्रेजेंट है तो यहाँ पे आपको पूरे रो को ज़ीरो फिल करने का है। तो ज़ीरो 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 इस तरह से, राइट। तो ये फर्स्ट स्टेप है। बाद में सेकेंड स्टेप क्या है आपको, अब यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे ये जो यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स है इसे हम सेल्स बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट है इस टेबल में। तो आपको उस सेल का वैल्यू कैसे फाइंड करने का है, तो उसके लिए क्या करने का आपको सिंपली जो सेल है ये ए से बना हुआ है और यहाँ पे रो में बी से बना हुआ है। तो ये ए और बी के वैल्यू को कंपेयर करूँगा। तो यहाँ पे अगर ये दोनों वैल्यू डिफरेंट हो, तो यहाँ पे अगर सी ऑफ आई जे यहाँ पे डिफरेंट हो तो आपको क्या करने का है, मैक्सिमम ऑफ ये फाइंड करने का है। तो ये फॉर्मूला मैं आपको एंड में डिस्कस करूँगा, राइट। तो सिंपल रखने के लिए यहाँ पे अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे ए और बी यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो आपको सिंपली क्या करने का है, ये सेल में जो अपर वैल्यू होगा यहाँ पे ये वैल्यू और ये सेल के प्रीवियस वैल्यू मतलब ये वैल्यू, तो ये दोनों वैल्यूज़ को आपको कंपेयर ये करने का है, इसका मैक्सिमम फाइंड करने का है। तो यहाँ पे ज़ीरो प्रेजेंट है और यहाँ पे भी ज़ीरो प्रेजेंट है, तो इन दोनों का मैक्सिमम क्या होगा, ज़ीरो ही होगा। तो आपको इस तरह से यहाँ पे एरो दिखाने का है, इस तरह से। तो इस तरह से आपको एरो दिखाने का है, मतलब क्या, ये ज़ीरो वैल्यू जो यहाँ पे मिला है हमें, ये इन दोनों में से मैक्सिमम है, उन दोनों उसका उससे कॉम्प्यूट हुआ है। तो यहाँ पे दोनों भी मैक्सिमम है, इसलिए यहाँ पे ये एरो इस तरह से और ये एरो इस तरह से। तो आपको इस तरह से कंप्यूट करने का है सेल का वैल्यू। अभी ये सेल का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे, बी बी यहाँ पे बी और बी सेम है। तो आपको सिंपली क्या करने का है, ये जो सेल है उसका डायगोनल एलिमेंट देखने का है। तो ये सेल है, उसका डायगोनल एलिमेंट क्या है, यहाँ पे फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे चेक करने का है। तो ये डायगोनल एलिमेंट, तो यहाँ पे ज़ीरो प्रेजेंट है तो उसमें प्लस वन ऐड करने का है। तो ज़ीरो प्लस वन क्या होगा, वन होगा। और इस तरह से आपको एरो बनाने का है
कि यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट से यहाँ पे हमने ये वैल्यू कंप्यूट किया है इस तरह से। अब यहाँ पे फिर से बी भी है तो वैल्यू क्या है, सेम है, तो इसमें डायगोनल एलिमेंट में +1 ऐड करेंगे तो 0 + 1 क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ पे इस तरह से, राइट। और इन द सेम वे बी और सी कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे वैल्यूज़ के अनइक्वल है, तो यहाँ पे अपर वैल्यू और इसमें साइड के वैल्यू को चेक करेंगे, इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, यहाँ पे 1 और 0 में मैक्सिमम क्या है, 1 है, तो 1 लिखेंगे और यहाँ पे इस तरह से एरो दिखाएंगे, राइट। तो एरो का यहाँ पे इम्पोर्टेंस है वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि एरो की मदद से हम कैसे लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बी और डी चेक करेंगे तो अनइक्वल है, मतलब क्या कि मैक्सिमम ऑफ दिस एंड दिस, तो 1 और 0 में मैक्सिमम कौन सा है, 1 है, और इस तरह से एरो, राइट। बाद में बी और जी अनइक्वल है तो ये होगा मैक्सिमम, 1 और 0 में से 1 मैक्सिमम है, इस तरह से। बाद में बी और एफ तो अनइक्वल है वैल्यूज़, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ दिस एंड दिस, तो ये मैक्सिमम है और एरो पॉइंटिंग टूवर्ड्स दिस, राइट। तो फिर से अब नेक्स्ट रो, बी और ए दोनों वैल्यूज़ अनइक्वल है, तो यहाँ पे 0 और 0 में से मैक्सिमम कौन सा है, कौन सा भी मैक्सिमम हो सकता है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और दोनों एरोस यहाँ पे लिखेंगे, अपर एरो एंड लेफ्ट एरो, इस तरह से। बाद में बी और बी चेक करेंगे तो वैल्यूज़ क्या है, इक्वल है, तो इक्वल होगा तो डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे इस सेल का डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, ये है, राइट। तो इसमें +1 ऐड करने का है तो 0 + 1 क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ पे इस तरह से डायगोनल एलिमेंट में आपको एरो शो करने का है। तो बी और बी वैल्यूज़ क्या है, सेम है, तो 1 में +1 ऐड करेंगे तो 1 + 1 क्या होगा, 2, तो इस तरह से। बाद में बी और सी वैल्यूज अनइक्वल है तो इन दोनों में से मैक्सिमम फाइंड करेंगे, राइट। बी और सी क्या है, अनइक्वल है, तो इसके अपर वैल्यू और इसके साइड वाले वैल्यू में से मैक्सिमम फाइंड करने का, तो 2 मैक्सिमम है तो 2 लिखेंगे और इस तरह से एरो, राइट। बाद में बी और डी इसमें से अनइक्वल वैल्यू से, तो इन दोनों में से मैक्सिमम 2 और 1 में से मैक्सिमम कौन सा है, तो 2 है और यहाँ पे लेफ्ट एरो। बी और जी तो 2 और 1 में से मैक्सिमम 2, बी और एफ 2 और 1 में से मैक्सिमम तो 2, तो इस तरह से। बाद में नेक्स्ट रो, ए और ए दोनों वैल्यूज सेम है तो डायगोनल एलिमेंट में +1 ऐड करेंगे तो 0 + 1 क्या होगा, 1, और इसमें यहाँ पे इस तरह से एरो। बाद में बी और ए तो अनइक्वल वैल्यूज है तो इन दोनों में से मैक्सिमम 1 और 1 में से मैक्सिमम कौन सा है, 1 ही है, और यहाँ पे अपर एंड लेफ्ट एरो यहाँ पे दिखाएंगे क्योंकि दोनों भी मैक्सिमम है। बाद में ए और बी कंपेयर करेंगे, अनइक्वल है तो डायगोनल अनइक्वल है तो इन दोनों में से मैक्सिमम 2 और 1 में से मैक्सिमम कौन सा है, तो 2 है, तो 2 लिखेंगे और यहाँ पे अपर एरो। बाद में ए और सी तो ए और सी अनइक्वल है तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ दिस 2 एंड दिस 2, तो 2 और 2 में से मैक्सिमम 2 ही है और अपर और लेफ्ट एरो, इस तरह से। तो बाद में ए और डी में से मैक्सिमम यहाँ पे अनइक्वल है तो ये 2 और ये 2 को में से मैक्सिमम फाइंड करेंगे तो 2 ये आएगा, तो इस तरह से एरो बनाएंगे, राइट। तो ए और जी अनइक्वल वैल्यू से तो इन दोनों में से मैक्सिमम तो 2 ये आएगा और अपर एंड लेफ्ट एरो, राइट। बाद में ए और एफ तो अनइक्वल वैल्यूज़ है तो इन 2 में से मैक्सिमम, तो 2 और 2 में से मैक्सिमम क्या आएगा, 2 ही आएगा, तो इस तरह से, राइट। इस तरह से फटाफट आपको कैलकुलेट करने का है। तो डी और ए में से अनइक्वल वैल्यूज़ है तो यहाँ पे इसमें और इसमें से मैक्सिमम फाइंड करेंगे तो 1 मैक्सिमम है और यहाँ पे अपर एरो। डी और बी तो डी और बी में से अनइक्वल वैल्यूज़ है तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे ये वाला सेल और अपर वाला सेल, तो इनमें से मैक्सिमम कौन सा है, 1 है और यहाँ पे लिखेंगे, राइट। तो डी और बी इनमें से अनइक्वल वैल्यूज है तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ 2 एंड 1 तो 2 होगा और अपर एरो, क्योंकि यहाँ पे अपर सेल से यहाँ पे ये कॉम्प्यूट हुआ है। तो डी और सी तो डी और सी क्या है, अनइक्वल है तो यहाँ पे 2 और 2 में से मैक्सिमम कौन सा है, 2 है और अपर एंड लेफ्ट एरो। बाद में डी और डी वैल्यूज़ क्या है, इक्वल है तो यहाँ पे इस सेल का डायगोनल वैल्यू देखने का है तो 2 डायगोनल वैल्यू है तो इसमें +1 ऐड करने का है तो 3 लिखेंगे और यहाँ पे अपर एरो, यहाँ पे डायगोनल एरो इस तरह से शो करने का है, राइट।
बाद में डी और जी को कंपेयर करेंगे तो अनइक्वल वैल्यूज है तो मैक्सिमम ऑफ 3 एंड 2 तो 3 होगा और इसमें लेफ्ट एरो। बाद में डी और एफ में से अनइक्वल वैल्यूज है तो मैक्सिमम ऑफ 3 एंड 2 तो 3 होगा इस तरह से। बाद में ई और ए में से अनइक्वल वैल्यूज है तो अनइक्वल वैल्यूज होगा तो मैक्सिमम ऑफ अपर सेल एंड साइड वाला सेल। तो इन दोनों में से 1 और 0 में से मैक्सिमम कौन सा है 1 है और कंपेयर टू अपर वैल्यू से हुआ है इसलिए अपर एरो। बाद में सी और बी को कंपेयर करेंगे तो सी और बी के अनइक्वल है तो मैक्सिमम 1 एंड 1 तो ये होगा 1 अपर एरो साइड एरो। बाद में सी और बी तो सी और बी अनइक्वल है तो मैक्सिमम ऑफ 2 एंड 1 दैट इज़ 2 तो ये होगा इस तरह से। बाद में सी और सी तो दोनों वैल्यूज इक्वल है तो डायगोनल वैल्यू में +1 ऐड करेंगे तो इसका डायगोनल वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 2 होगा तो 2 में +1 ऐड करने के बाद 3 होगा और यहाँ पे डायगोनल एरो इस तरह से। बाद में सी और डी अनइक्वल वैल्यूज है तो मैक्सिमम ऑफ 3 एंड 3 3 और ये दोनों शो करेगी क्योंकि दोनों भी मैक्सिमम है तो सी और जी इनमें से अनइक्वल है तो मैक्सिमम ऑफ 3 एंड 3 3 होगा यहाँ पे इस तरह से। बाद में सी और एफ तो अनइक्वल है इसलिए मैक्सिमम ऑफ 3 एंड 3 3 होगा अपर एरो एंड लेफ्ट एरो। बाद में लास्ट 2 रोज जी एन ए तो अनइक्वल है इसलिए मैक्सिमम ऑफ 1 एंड 0 डेट इज़ 1 और अपर एरो। बाद में जी एन बी तो इनमें दोनों वैल्यूज अनइक्वल है इसलिए अपर सेल और लेफ्ट वाला सेल ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो 1 और 1 को कंपेयर करेंगे तो इनमें से मैक्सिमम क्या है 1 है और यहाँ पे अपर एरो एंड लेफ्ट एरो बिकॉज दोनों वैल्यू सेम है राइट। और जी और बी तो जी और बी क्या है अनइक्वल है तो अनइक्वल है तो इन दोनों में से मैक्स 2 और 1 इसका मैक्सिमम कौन सा है 2 है एंड अपर एरो। बाद में जी एन सी तो जी एन सी अनइक्वल है तो मैक्सिमम ऑफ 3 एंड 2 डेट इज़ 3 अपर एरो। बाद में जी और डी अनइक्वल है तो मैक्सिमम ऑफ 3 एंड 3 तो 3 होगा इस तरह से। बाद में जी और जी इक्वल है तो इसका डायगोनल एलिमेंट मतलब 3 इसमें 1 ऐड करेंगे तो 3 + 1 क्या होगा 4 और यहाँ पे एक एरो शो करेंगे इस तरह से। बाद में जी और एफ तो जी और एफ क्या है अनइक्वल है तो अनइक्वल है तो इसमें से और इसमें से मैक्सिमम क्या है 4 है तो 4 को लिखेंगे और यहाँ पे लेफ्ट एरो इस तरह से राइट। बाद में लास्ट रो एफ एंड ए अनइक्वल है तो इनमें से मैक्सिमम 1 एंड 0 में से मैक्सिमम 1 है और अपर एरो। एफ एंड बी तो एफ एंड बी क्या है अनइक्वल है तो 1 और 1 में से मैक्सिमम 1 राइट। एफ एंड बी अनइक्वल है तो 2 और 1 में से मैक्सिमम 2 अपर एरो। बाद में एफ एंड सी तो वैल्यूज़ क्या है अनइक्वल है तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ 3 एंड 2 तो 3 मैक्सिमम है। बाद में एफ एंड डी तो अनइक्वल है तो मैक्सिमम ऑफ 3 एंड 3 3 तो एफ एंड जी तो अनइक्वल है तो मैक्सिमम ऑफ 4 एंड 3 डेट इज़ 4 और यहाँ पे एफ एंड एफ है तो इक्वल है तो डायगोनल एलिमेंट में +1 ऐड करेंगे तो इसका डायगोनल कौन सा है ये तो इसमें 4 + 1 5 और यहाँ पे इस तरह से डायगोनल राइट। तो यहाँ पे ये जो लास्ट सेल में जो वैल्यू होगा वो क्या डिनोट करता है द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन सब सिक्वेंस इज डिनोटेड बाय द लास्ट सेल। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस इसका लेंथ कितना है तो 5 है यहाँ पे। अब यहाँ पे सीक्वेंस क्या है वो भी हमें फाइंड करने का है तो वो फाइंड करने के लिए आपको सिंपली क्या करने का है सिंपली आपको ये जो डायगोनल एरोज है यहाँ पे जितने भी डायगोनल एरोज प्रेजेंट हो गए सिर्फ उन सेल्स के ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करने का है। तो यहाँ पे इस लास्ट सेल से हम स्टार्ट करेंगे तो ये लास्ट सेल है तो ये कैसे कॉम्प्यूट हुआ है डायगोनल एलिमेंट से कॉम्प्यूट हुआ है तो आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग 5 कैसे कॉम्प्यूट हुआ है तो डायगोनल वैल्यू डायगोनल एरो यहाँ पे तो यहाँ पे इसका सिंपली आपको कॉलम वैल्यू आपको लिखने का है तो एफ है यहाँ पे तो इस तरह से एफ लिखेंगे यहाँ पे एफ। बाद में यहाँ पे जाएंगे राइट तो यहाँ पे फिर से 4 के ऊपर अपर एरो है यहाँ पे तो इसका वैल्यू क्या है जी तो यहाँ पे जी लिखेंगे।
बाद में यहाँ पे ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पे 3 में यहाँ पे 2 रास्ते हैं, यहाँ पे आइदर यहाँ पे जा सकते या फिर लेफ़्ट साइड में जा सकते। तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड में जाएंगे, तो अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड में जाएंगे और यहाँ पे 3 क्या है, डायगोनल अपर एरो है, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू क्या है, सी, तो यहाँ पे सी लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे जाएंगे, बाद में 2 क्या है, अपर एरो है, तो यहाँ पे ऊपर जाएंगे, फिर से 2 के ऊपर क्या है, अपर एरो है, तो यहाँ पे जाएंगे, बाद में ये 2 के ऊपर यहाँ पे डायगोनल एरो है, तो ये 2 का कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ पे बी प्रेजेंट है, बी लिखेंगे। बाद में यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे फिर से 1 के ऊपर अपर एरो, यहाँ पे डायगोनल एरो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ पे बी है, राइट। बाद में यहाँ पे ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आपका एंड होगा, राइट। और यहाँ पे ये एक सीक्वेंस है, फर्स्ट सीक्वेंस है यहाँ पे। बाद में सेकंड सीक्वेंस क्या पॉसिबल है, सपोज यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे फिर से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे 5 के ऊपर डायगोनल एरो प्रेजेंट है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू क्या है, यहाँ पे एफ। तो बाद में यहाँ पे ऊपर जाएंगे, बाद में फिर से यहाँ पे 4 के ऊपर यहाँ पे डायगोनल एरो है, तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू जी। बाद में फिर से यहाँ पे थ्री पे, जब हम 3 पे आए थे, इसके प्रीवियस वाले इटरेशन में हमने लेफ्ट वाला पाथ कंप्यूट किया था, अभी राइट वाला पाथ कंप्यूट करें, अपर वाला पाथ को ले गए हम यहाँ पे। तो इस 3 के अपर वाले पोर्शन में जाएंगे, तो यहाँ पे ये 3 पे डायगोनल एरो प्रेजेंट है और ये डी से मिला है हमें, तो यहाँ पे लिखिए डी। बाद में ऊपर जाएंगे, अब यहाँ पे 2 में 2 पाथ है, या फिर सी, या फिर यहाँ पे ये पाथ, तो यहाँ पे सी के ऊपर फिर से 2 पाथ प्रेजेंट है। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले अपर वाले पाथ में जाएंगे, तो अपर वाले पाथ में जाके फिर से लेफ़्ट साइड में जाने का है, और यहाँ पे बी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे लिखिएगा बी, और यहाँ पे फिर से यहाँ पे बी, तो यहाँ पे बी लिखेंगे। बाद में यहाँ पे ये पाथ चूज़ करेंगे, अभी यहाँ पे एफ जी, एफ जी, एफ जी डी। बाद में अभी यहाँ पे और एक अभी यहाँ पे लेफ्ट वाला पाथ चूज़ करेंगे, तो यहाँ पे जाएंगे, बाद में अपर एरो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे बी डायगोनल एरो प्रेजेंट है, तो बी लिखेंगे, और यहाँ पे फिर से यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे बी मिलेगा। तो अभी यहाँ पे ये दोनों, ये एक सीक्वेंस प्रेजेंट है 1, और यहाँ पे ये भी एक अलग सीक्वेंस है +1। तो यहाँ पे हाउ मेनी सीक्वेंस आर पॉसिबल, तो 2 सीक्वेंस आर पॉसिबल विथ लेंथ 5। तो इसका फाइनल आंसर क्या है, 2 सीक्वेंस आर पॉसिबल विथ लेंथ S5, और यहाँ पे सीक्वेंस लिखेंगे बी बी सी जी एफ, और यहाँ पे लिखेंगे बी बी डी जी एफ। तो ये दोनों सीक्वेंस है, राइट। तो इस